कि जब तक एहसान राजपूत और बाकी के आरोपी इसके अंदर में नहीं मिल जाते तो जो आयो और क्राइम पी है उसे सस्पेंड किया जाए। एमपीआईडी जैसे इतना सीरियस एक्ट लगा हुआ है इसके ऊपर में कि मौका देने के बाद में वो एंटीसिपेटरी लेने को गया, एंटीसिपेटरी जज ने तुरंत उठा के फाइल फेंक दी, बोलिए कि इंटरिम इसमें मिल ही नहीं सकता, कैसे मांगने आए तुम? जब जज को समझ आ रहा है, सारी चीज समझ आ रही है, तो यहाँ की पुलिस को नहीं समझ आता है? इस पूरे मामले में एहसान राजपूत, हारून राजपूत जो भी ये क्राइम कर रहे हैं, इनका सरगना शाहनवाज असरार खान है। सब उन्हीं की सपोर्ट पे ये सब काम चल रहा है और इन लोगों के पास इलीगल हथियार हैं और ड्रग्स का भी इन लोगों का बिजनेस है। सबसे पहले तो मैं इस चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिसने मेरी फरियाद लोगों तक पहुँचाई है। और मैं इसलिए यहाँ पे जमा हुआ हूँ ताकि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एक 8 तारीख को गुना दाखिल हुआ था नयानगर पुलिस स्टेशन में, जिसमें एहसान राजपूत, हारून राजपूत और उनके कुछ साथीदार थे, जिन लोगों ने एक माड़ा का स्कीम दिखा के कई लोगों को ठगा है। अब दूसरे दिन क्या होता है, उनको पुलिस डिटेन करती है, यहाँ बुलाती है और शायद उनको कुछ पुरावा नहीं मिलता ऐसा उनको लग रहा है और उन्हें 41 का नोटिस देके छोड़ देती है। अब उसके बाद क्या होता है, हम यहाँ के क्राइम पीआई साहब को मिलते हैं, जो उनका ये बोलना है कि मैंने मेरी जिम्मेदारी के उसके ऊपर छोड़ा हुआ है और मुझे पूरा यकीन है मैं जब चाहूँगा तब उसको मैं यहाँ बुला सकता हूँ। नेक्स्ट डे से यहाँ इन्वेस्टिगेशन चालू होती है। हमारे आयो साहब है, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी और उन्होंने पुरावा इकट्ठा किया। उन्होंने वो सारी चीज़ इकट्ठा करी जिससे ये पता चला कि ये राशन कार्ड और बाकी की चीज़ें फॉर्ज और फैब्रिकेटेड है। पुरावा इकट्ठा करने के बाद पता नहीं आरोपी को कहाँ से पता चल जाता है और वो पिछले 3 दिन से फरार हो जाता है, एकदम एक्सपॉन्डिंग हो चुका है। वो कल से पुलिस उसकी तलाश में लगी पड़ी है और वो फरार है। और आज ये भी पता चला है कि उसने कोर्ट में जाके इंटरिम के लिए अप्लाई किया था, जिसके वजह से उसका वो इंटरिम भी रिजेक्ट हो गया है। और आज मैं इस चैनल के माध्यम से वापस से कहना चाहूँगा कि हमें उम्मीद दिलाई जाए कि वापस वो पकड़ा जाए, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि इसे लास्ट टाइम वहाँ से लाया गया था, बुलंदशहर से, वहाँ से अरेस्ट करके लाया गया था। इसलिए वो दिन भी मैं यही फरियाद कर रहा था कि आप इसे ना जाने दिया जाए, क्योंकि एक बार ये अगर भाग गया तो दोबारा हाथ में नहीं आने वाला। और आज वैसे ही हुआ है। पुलिस कल रात से उसे ढूंढ रही है, वो बिल्कुल गायब है, कहीं उसका अता पता नहीं है। एहसान राजपूत, हारून राजपूत और उनका एक भतीजा है रहमान राजपूत, ये तीनों भी एब्सकॉन्डिंग है। मैं अभी आप जो है कि यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं, आप लोगों की क्या मांगे, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से पुलिस प्रशासन को और जनता के सामने क्या बात रखना चाहिए? देखिए, जैसा कि पुलिस ने कहा था कि हमारे पास पुरावा नहीं है इसलिए हम इसको 41 की नोटिस देके छोड़ रहे हैं। 4 दिन की इन्वेस्टिगेशन में उनके पास वो पूरा पुरावा आ चुका है जिसके तहत उसे अरेस्ट भी कर सकते हैं। कुछ रिकॉर्डिंग्स मिली है जिसमें राशन कार्ड को, कुछ डॉक्यूमेंट्स को जलाने और उसे वहाँ से हटाने की बात की जा रही है। सर्टिफाइड कॉपी मिल चुकी है वहाँ से राशन कार्ड ऑफिस से कि ये पुरावा जो भी मिला है बोकस और फैब्रिकेटेड है। पुरावा मिलने के बाद अब मेरी यही फरियाद है कि उसे जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। तो ऐसा है कि सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड है, यहाँ पे कितने लोग आए, पूरा जमावड़ा किया, वातावरण यहाँ का खराब किया और यहाँ से उसको लेकर गए। अब जैसा कि पुलिस उनको ढूंढ रही है और 3 दिन से वो आरोपी एहसान राजपूत, हारून राजपूत और रहमान राजपूत भी आरोपी है 354 के उसमें। ये तीनों 3 दिन से एक रसूखदार लेडी है उनके बंगले के पर वहाँ पे छुपके बैठे हैं। मैं इतना जानता हूँ कि जुर्म करने वाला और जुर्म को सह देने वाला उतना ही आरोपी होता है। और हमने ये बात यहाँ पे भी बताई है कि ये लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। कल रात को भी 8-9 बजे तक ये लोग वहीं पे थे। मैं चाहता हूँ इस मामले की एकदम पूरी तरीके की जांच होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, ये तीनों वांटेड आरोपी है, इनको पुलिस ढूंढ रही है। जिस किसी को भी अगर ये लोग मिलते हैं तुरंत नयानगर पुलिस स्टेशन को या 112 पे इन्फॉर्म किया जाए, क्योंकि ये नहीं हम जानते कि अगला टारगेट कौन हो सकता है। आप हो सकते हो या पता नहीं आपका पड़ोसी हो सकता है। इसलिए इन लोगों से एकदम सावधान रहे और अपनी जिम्मेदारी को करें। और मैं नयानगर पुलिस स्टेशन से फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि इन तीनों को जरूर पकड़ा जाए, क्योंकि इन लोग तीनों ने यहाँ का माहौल एकदम खराब करके रखा है। क्या आप लोगों की मांगे, क्या चाहते हैं आप? देखो, आम आदमी पार्टी जिस दिन से एग्जिस्टेंस में आई है उनका एक ही नारा था, लड़े थे पहले गोरों से, लड़ेंगे अब चोरों से। तो यहाँ के जो महाठग है, मीरा भाईंदर के सबसे बड़े महाठग है, उनकी गैंग की संख्या बढ़ती जा रही है। जिस दिन एफआईआर को रजिस्टर किया गया था पुलिस ने तुरंत ही इसका इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया था। दूसरे दिन उसको उठा के लेकर भी आ गए थे। क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स होने के बावजूद उसको उसी दिन छोड़ दिया गया।
यहाँ के क्राइम पीआई ने जिम्मेदारी ली थी। वो अपना छाती ठोक के बोले थे मैं यहाँ का क्राइम पीआई हूँ, मैं जब चाहूँ उसको अरेस्ट करके लेकर आता हूँ। अब मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ पे उस दिन उन्होंने जो किया और आज का जो दिन है, जो 4 दिन हो गए इन्वेस्टिगेशन के अंदर में, इनको पुरावा भी मिल गया। जिलानी साहब ने इस पुलिस स्टेशन का और इस पुलिस का स्तर उठाया है या गिराया है, वो उस हिसाब में हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। हम सीपी साहब के यहाँ भी गए थे और आज नया नगर पुलिस स्टेशन में आके हमने रिक्वेस्ट लेटर भी दिया है और आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं 72 घंटे का समय दे रहे हैं। यदि अगर वो पुलिस उसको अरेस्ट करके लेकर आती है, अपनी बताती है, काबिलियत प्रूव कर पाती है तो ठीक है, नहीं तो हम इसी जगह पे धरना देंगे। क्योंकि ये जो महाठगी का खेल है जिसके सपोर्ट में लेडीजें आ रही है, अलग अलग एरिया से लोग आ रहे हैं और दिखा रहे, अपना ताकत दिखाना चाह रहे और फेसबुक पे बकवास बातें लिख रहे और उनको लग रहा है कि वो बहुत बड़े मर्द हो गए कहीं के, तो ये चीज़ कैसे हमारे डेमोक्रेसी के अंदर में सहन नहीं होगा। और आम आदमी पार्टी ने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाया है, अभी भी उठाते रहेंगे। 10 तारीख के दिन में आयो ने स्टेशन डायरी के अंदर में एंट्री की थी, जिसके अंदर में जो भागा हुआ आरोपी जो भगोड़ा एहसान राजपूत भागने के बाद भी आता है पुलिस स्टेशन के अंदर में। पहले आरोप लग चुके जिलानी साहब के ऊपर, जो भी कारणों की वजह से आरोप लग चुके, उसके अंदर पुरावा है नहीं है उसकी तफ्तीश होनी चाहिए, मैं भी मानता हूँ। उसके बाद भी वो आता है, सिर्फ जिलानी साहब को मिलता और तुरंत भाग जाता है, तब से वो एब्सकॉन्डिंग है। इन्हीं के साथ में जो लेडीज प्रोटेक्शन के औरतों के बल पे जो निकल गया था, उस दिन तो लोगों का आक्रोश ऐसा था, मैं तो ये बोलता हूँ पुलिस के हवाले था इसलिए बच गया था। अगर वो पब्लिक के हवाले आ जाता तो मालूम पड़ता था कि पब्लिक भी कितनी परेशान है, त्रस्त है ऐसे चोरों से और महाठगों से। अभी 10 तारीख के दिन में स्टेशन डायरी के अंदर में भी आयो ने अपनी रिपोर्ट के अंदर में एंट्री करके रखी है कि वो आया, आयो को नहीं मिलता है, क्राइम पीआई को मिलके गया। यहाँ पे हम आए, क्राइम पीआई को ढूंढ रहे, क्राइम पीआई पता नहीं कहाँ है, उनकी जवाबदारी खत्म हो चुकी है यहाँ से। तो हम देखना चाहते हैं यहाँ पे कौन जवाबदार व्यक्ति है, कौन उसको अरेस्ट करके लेकर आता है, क्योंकि उसके इतना क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बावजूद उसको छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। ये बताइए कि जिस तरह से यहाँ पर मामला दाखिल होने के बाद में उसे मौका दिया गया है और पुलिस ने ये बताया था कि हम लोग सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, उसके खिलाफ में सफिशिएंट सबूत नहीं है, सबूत आप इकट्ठा हो चुके हैं और अब वो एब्सकॉन्डिंग हो चुका है, तो लगता है आपको कि कहीं ना कहीं पुलिस की और उनकी आपस में मिली भगत थी जिसके चलते आप वो फरार होने में कामयाब हो गए? ये सवाल मुझसे अच्छा आप जनता को भी, ये जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये समझ आता है कि कितनी अच्छी भूमिका रही है क्राइम पीआई की यहाँ पे और आयो की भी। यहाँ पे आयो ने वेरीफाई करने के बाद भी उसको समझ आ गया। अभी वो बस ये है कि मिल जाएगा, हम लोग पकड़ लेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे, वैसे पकड़ लेंगे। पूरा खानदान मोबाइल ऑफ करके रखा है। पुलिस को सूचना भी मिली हुई है कि ये किसके बंगले पे रुका हुआ है, मगर इनके अंदर में उतना दम भी नहीं रहा कि जाके उसके बंगले पे रेड करे, क्योंकि भाई बंगला है, बड़े लोग हैं, रसूखदार लोग हैं, यहाँ के रसूखदार से डरते, वहां के रसूखदार से डरते और गरीबों को अंदर पकड़ के रख देते। इनका लॉकअप उससे खाली नहीं रहेगा। यहाँ पे छोटे मोटे जुर्म के अंदर में जिसको पकड़ते हैं उसके अंदर भी 7 साल से कम की सजा है, किसी को नोटिस देके छोड़ते नहीं। इस क्राइम के अंदर में 7 साल के ऊपर की सजा है, फिर भी इसको मौका दिया गया है। एमपीआईडी जैसे इतना सीरियस एक्ट लगा हुआ है इसके ऊपर में कि मौका देने के बाद में वो एंटीसिपेटरी लेने को गया। एंटीसिपेटरी जज ने तुरंत उठा के फाइल फेंक दी, बोलिए कि एंट्रीम इसमें मिल ही नहीं सकता, कैसे मांगने आए तुम? जब जज को समझ आ रहा है, सारी चीज समझ आ रही है, तो यहाँ की पुलिस को नहीं समझ आता है? क्या आप लोगों को पुलिस पर भरोसा नहीं रहा? देखो, भरोसा है, हम विश्वास रखने वाले लोग हैं, मगर जो विश्वासघात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी मांग ये है कि जब तक एहसान राजपूत और बाकी के आरोपी इसके अंदर में नहीं मिल जाते तो जो आयो और क्राइम पीआई उसे सस्पेंड किया जाए। सर, आपने पिछले सप्ताह में कहा था कि अगर इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो आप सीपी सदानंद दाते साहब से मिलेंगे, क्या आपने मुलाकात की, उनके सामने अपनी बात रखी? मुलाकात किए और वो छुट्टी पे थे तो उनको हमने एक पत्र दिया है। इस माध्यम से हमने उस समय भी ये आशंका जताई थी कि ये आदमी फरार हो जाएगा, और अगर ये आज आदमी ये फरार हो गया है तो इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार जो है वो जिलानी साहब है। जिलानी साहब को सस्पेंड करना चाहिए जब तक वो आरोपी नहीं मिलता है तब तक, क्योंकि उस समय भी उन्होंने कहा था कि ये मेरी जिम्मेदारी पे मैं छोड़ रहा हूँ, मैं किसी का सुनने वाला नहीं हूँ। तो इस तरीके से अगर कानून के साथ खिलवाड़ होता रहेगा और इस तरीके से जो क्रिमिनल लोग हैं वो इसका फ़ायदा किसी न किसी पुलिस ऑफिसर के जरिए उठाते रहेंगे, क्योंकि ये बात पता चला है कि वो जो आरोपी है उसको सारी चीज़ें जानकारी मिल रही है, इसीलिए वो 3-4 दिन से गायब है। जो लोग उन्हें उनको प्रोटेक्शन देके यहाँ सर लेकर जाते थे उन लोगों की भी इंक्वायरी होनी चाहिए, और जब तक इसके ऊपर आरोपी नहीं मिल जाता है तब तक उसको सस्पेंड करना चाहिए। इस पूरे मामले में एहसान राजपूत, हारून राजपूत जो भी ये क्राइम कर रहे हैं, इनका सरगना शाहनवाज असरार खान है।
सब उन्हीं की सपोर्ट पे ये सब काम चल रहा है। और इन लोगों के पास इलीगल हथियार हैं और ड्रग्स का भी इन लोगों का बिजनेस है, ये सब उनकी सह पे ये सारे काम हो रहे हैं।